दोस्तों, भारत सरकार ने बीएसएनएल को 2024-25 के बजट में से 82,000 करोड़ का पैकेज दिया है, जो मुकेश अंबानी को बिल्कुल रास नहीं आ रहा। भारत सरकार ने बीएसएनएल को 24-25 के बजट में 82,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। यह कदम मुकेश अंबानी को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, और रास आएगा भी क्यों? क्योंकि जैसे ही यह खबर निकल कर आई कि बीएसएनएल को अपग्रेड करने के लिए सरकार ने अपने सालाना बजट से 82,000 करोड़ का पैकेज दे दिया है, उसी दिन मुकेश अंबानी की संपत्ति भारतीय स्टॉक मार्केट में 1.1 अरब डॉलर घट गई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बीएसएनएल को 82,000 करोड़ का पैकेज मिलने से मुकेश अंबानी की दौलत क्यों घटनी शुरू हो गई? तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे 2016 के बाद मुकेश अंबानी का पूरा बिजनेस जियो नाम की चैन से बंधा हुआ है। अगर जियो कोलैप्स करती है तो मुकेश अंबानी की सभी कंपनियों को बड़ा खतरा हो सकता है, और बीएसएनएल को हैवी पैकेज मिलना जियो के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बीएसएनएल को पैकेज मिलते ही जियो का बहुत बड़ा कस्टमर बेस आए दिन अब बीएसएनएल में शिफ्ट हो रहा है। मुकेश अंबानी और एयरटेल जैसी कंपनियां मान चुकी थीं कि बीएसएनएल को बचाने कोई नहीं आने वाला है। दोस्तों, बीएसएनएल ने ऐसा समय भी फेस किया है जब अपने कर्मचारियों को कंपलसरी यानी जबरदस्ती रिटायरमेंट देनी पड़ती थी, लेकिन अब रतन टाटा और भारत सरकार ने बीएसएनएल को अपग्रेड करने के लिए कमर कस ली है, और सरकार बीएसएनएल से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी 2024-25 के बजट से 17.5 करोड़ का पैकेज दे रही है। बीएसएनएल भारत के लोगों का डाटा भारत में ही स्टोर करेगी, जबकि जियो अपने कस्टमर का डाटा विदेशी कंपनियों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही है। और भी बहुत कुछ है जियो और एयरटेल की मोनोपोली के बारे में जानने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के लोगों की इकलौती उम्मीद बीएसएनएल के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी इससे बड़ी मदद होती है। दरअसल जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां यूजर्स के डाटा को सिक्योर नहीं रखती, लेकिन बीएसएनएल ने एक और मौके पर चौका मार दिया और कहा कि चिंता मत कीजिए, आपका डाटा भारत में ही सेव रहेगा। इसके लिए टाटा की जानी मानी कंपनी टीसीएस को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जब टाटा का नाम किसी के साथ जुड़ जाए तो लोगों का विश्वास वैसे ही आसमान पर चढ़ जाता है, और रतन टाटा ने टीसीएस और बीएसएनएल की 15,000 करोड़ की डील के साथ ही कहा कि इंडियंस का डाटा इंडिया में ही रखना है, क्योंकि भारत में जितनी भी जगह पर प्राइवेट कंपनी 5G स्ट्रक्चर लगा रही है, उनमें 40% तक इंस्ट्रूमेंट चाइना के लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि चाइनीज कंपनी हुआवे का 5G इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका और यूके ने लेने से मना कर दिया था, लेकिन भारत में जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियां चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रही हैं। सोचिए, अमेरिका और यूके जैसे देशों ने चाइना की हुआवे का 5G इंफ्रास्ट्रक्चर लेने से मना कर दिया, लेकिन जियो जैसी कंपनियां उसी सिक्योर नेटवर्क का इस्तेमाल करके भारतीय यूजर्स को अकड़ दिखा रही हैं। लेकिन बीएसएनएल पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी लगाकर 4G नेटवर्क ला रहा है, और प्लान भी इतने सस्ते हैं कि हर कोई अफोर्ड भी कर पाएगा। यानी कि आप अगर बीएसएनएल को यूज करते हैं तो बीएसएनएल का 4G जियो द्वारा चाइना से लिए हुए 5G से ज्यादा स्पीड देगा, और वो भी बहुत ही सस्ते कीमत पर। और जो बीएसएनएल का 4G नेटवर्क है वो 5G नेटवर्क के लिए ऑलरेडी तैयार है। मतलब बीएसएनएल ने 4G के साथ अपना 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार कर रखा है। बीएसएनएल ने 1000 से ज्यादा नए 4G के टावर लगा दिए हैं, जो 5G नेटवर्क के लिए भी यूज किए जाएंगे, और आने वाले 2 महीने के अंदर भारत में हर जगह गांव, दूर दराज देहात में 4G कनेक्टिविटी जबरदस्त होगी। यानी बीएसएनएल सस्ती कीमत पर भारतवासियों देश में हर जगह नेटवर्क प्रोवाइड करवाएगी। सरकार ने गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने के लिए भारत नेट योजना के तहत 2024 के अंदर बीएसएनएल के लिए जो डाटा बजट है वह बढ़ाकर 1500 करोड़ से 85 करोड़ कर दिया है। पिछले हफ्ते भारत की जनता ने जो जियो बायकॉट ट्रेंड कराया था, और उसके बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीएसएनएल में 27 लाख नए कस्टमर जुड़े हैं, और लगभग 2.5 लाख यूजर्स ने बीएसएनएल में पोर्ट कर लिया है। और यकीन मानिए दोस्तों,
उन्हें निराशा भी नहीं होगी, क्योंकि बीएसएनएल ने भी पूरी तरह कमर कस ली है कि अब वह बड़ा कमबैक करने वाली है। अब सवाल यह है कि जो जियो बायकॉट ट्रेंड कराया था, क्या उससे जियो पर कुछ असर पड़ा? असर पड़ गया है। जिस जियो ने 349 वाला रिचार्ज रोक दिया था, वो जियो द्वारा फिर से वापस चालू कर दिया गया है। जियो ने यह हेडलाइन दी है। आज की हेडलाइन है कि जियो ने अपना 349 वाला जो रिचार्ज प्लान था, जिसकी वैलिडिटी को पहले खत्म कर दिया था, वो वापस ला दिया है। यह आप ही की ताकत है। आपके द्वारा जो जियो को ट्रोल किया गया, उसका परिणाम यह निकला कि बीएसएनएल के आगे जियो को झुकना पड़ा और झुक करके अपना पुराना प्लान वापस कर दिया। जियो ने इसको अखबारों की हेडिंग बना दिया कि हम 349 वाला प्रीपेड प्लान वापस से अपडेट कर रहे हैं। जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर में यूज होने वाले कंपोनेंट्स को चाइना जैसे देशों से इंपोर्ट करती है, लेकिन सरकार ने 2024-25 के बजट में विदेशी टेलीकॉम कंपोनेंट्स पर हैवी ड्यूटी इंपोर्ट कर दी है, ताकि वह कंपनियों को महंगे पड़े और हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कंपटीटिव प्राइसिंग पर बढ़ावा मिल सके। इस बजट में 34.46 करोड़ में भारत के अंदर टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए 70 करोड़, चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम के लिए 1800 करोड़ रुपए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए इस बजट में एलोकेट किए गए हैं, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि न केवल सरकार केवल बीएसएनएल की पेंशन, बीएसएनएल कर्मचारियों की पेंशन, बल्कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और मेक इन इंडिया के तहत देश में ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से कंपनियों को चलाया जाए, उस पर पैसा खर्च कर रही है। अब सवाल यह नहीं है कि बीएसएनएल के बजट पर सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है। सवाल यह है कि अब क्यों कर रही है, क्योंकि जब पूरी तरह बीएसएनएल चरमरा गया, तो अब सरकार हाथ क्यों बढ़ा रही है? किसने मजबूर किया सरकार को? तो क्या यह सब अंबानी से बदला लेने के लिए किया जा रहा है? कौन ले रहा है अंबानी से बदला? बजट तो अब आया है जुलाई में, लेकिन हमारे देश में पिछले महीने जून में एक जबरदस्त भूचाल आया था। प्राइवेट कंपनियों ने अपनी मनमानी का कुछ ऐसा तांडव रचा था, जिससे हमें यह लगने लगा था कि जियो तो हम सबको अपना गुलाम बनाने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक जियो नहीं आया था मार्केट में, तो इतनी सारी कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में काम करती थी, लेकिन जैसे ही जियो की एंट्री हुई, बाकी सारी कंपनियां खत्म होती चली गईं। 2-3 कंपनी बची, जिनमें से एयरटेल और वोडाफोन प्राइवेट थी। बीएसएनएल, सरकारी बीएसएनएल, तो सरवाइव भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि 4G का स्पेक्ट्रम खरीदने के पैसे नहीं थे, और एयरटेल और वोडाफोन जियो के साथ मिलकर के मोनोपोली को इतना बढ़ावा दे रही थी कि आम आदमी के समझ से बाहर था। जियो के साथ साथ एयरटेल और वोडाफोन भी प्राइस बढ़ा रहे थे। हालांकि यूजर्स ने सिर्फ जियो को ट्रोल किया, लेकिन एयरटेल और वोडाफोन वाले भी कम नहीं है। एयरटेल और वोडाफोन ने जियो के पीछे छुपकर भारतीय यूजर्स का शिकार किया। मतलब सभी प्राइवेट कंपनी एक जैसे ही है, लेकिन अब बीएसएनएल ने मोर्चा संभाला लिया है। बीएसएनएल ने मोर्चा संभाला, इसके पीछे बड़ा कारण है। हमारे देश ने पिछले साल में एक बहुत ही गंदा अनुभव लिया है, और वो है कंपनियों की मनमानी का, मोनोपोली का, जिसने हर भारतीय को हर्ट किया। अगर सरकार चाहती तो बीएसएनएल को बचा सकती थी। जियो को बढ़ने से बीएसएनएल को ताकत देकर के रोक सकती थी। जियो को बढ़ने से रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका गया, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं कोई ऐसी मंशा रही होगी कि बीएसएनएल गिरेगा तो ही जियो बढ़ेगा। जब से प्राइस इंक्रीज हुए हैं, तब से यह खबर है कि प्राइवेट टेलीकॉम का जो टैरिफ हाइक चला, उससे फायदा बीएसएनएल को हुआ है। बीएसएनएल अब खुलकर जानकारी दे रहा है कि उसने अब तक 1000 4G टावर लगा दिए हैं और भारत को 5G बनाने के लिए जोर शोर से काम कर रहा है। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, बीएसएनएल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।